सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वरुण बेवरेज के बारे में। तो वरुण बेवरेज का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 1.5-2% की तेजी वरुण बेवरेज के अंदर नजर आ चुका है। अगर आप इस कंपनी का हर एक दिन का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे या फिर अगर आप इस कंपनी का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे, लंबे समय के अंदर कंपनी ज़्यादा तो गिरती नहीं, यानी कि इस कंपनी के अंदर गिरावट बहुत ही कम होता है। जब भी कंपनी 2% गिरावट होती है, 3% गिरावट होती है, 4% तक के कंपनी के अंदर गिरावट होता है, सडन कंपनी के अंदर बाइंग नजर आती है और सडन कंपनी का प्राइस हमें अप ट्रेंडिंग मात्रा में फिर से पंप होते हुए नजर आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब इतना ही कि कंपनी के अंदर ज़्यादातर आपको गिरावट नजर बिल्कुल भी नहीं आती। उसके पीछे का रीजन है, सबसे पहले कंपनी का अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो बीच बीच में हमें स्लाइटली कंपनी गिरा था। ये कोविड के जब हमें कोविड नज़र आया था 2020 साल में, वो हमें गिरावट नज़र आया था। फिर ये जो गिरावट दोस्तों जो आपको नज़र आए हैं वो आप बोल सकते हैं पैनिक लेवल के कारण या फिर प्रॉफिट बुकिंग हमें नज़र आई है। जिन लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर निवेश किया होगा उन लोगों को अच्छे खासे बेसिस के ऊपर प्रॉफिट मिला होगा, तो ये प्रॉफिट बुकिंग का रीज़न है। या फिर आप बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, उसके पीछे का रीज़न है। और उसके बाद अगर आप देखोगे सडन रैली के ऊपर रैली, तेज़ी के ऊपर तेज़ी हमें वरुण बेवरेज के अंदर नज़र आ चुका है। और लंबे समय के लिए जो चार्ट पैटर्न है अब ट्रेंडिंग मात्रा में हमें मूव हो रहा है। अब इसके पीछे का मतलब क्या है, यानी कि क्यों कंपनी का चार्ट पैटर्न लगातार अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव हो रहा है। सबसे पहले कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कंपनी जिस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, जो कंपनी अपना बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस हमें आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ दोस्तों डिमांड हमें फुलफिल करने वाला है। और ज़्यादातर कंपनी का जो सेल्स है मैक्सिमम कब रहता है, समर महीने के अंदर कंपनी का लगातार जो सेल्स होता है बहुत ज़्यादा हायर लेवल के ऊपर नज़र आता है। वैसे तो हर एक सीजन के अंदर कंपनी का बिजनेस है, लेकिन ज़्यादातर जो बिजनेस है समर महीने के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें नज़र आ जाता है। जैसे कि पेप्सी हुआ, मिरिंडा हुआ, थम्स अप, स्प्राइट, इसी कंपनी के वो प्रोडक्ट्स नज़र आए हैं। कभी ना कभी आपने स्प्राइट पी ली होगी, थम्स अप लिया होगा, या फिर मिरिंडा लिया होगा, ट्रैपिकोना लिया होगा, यूज़ किया होगा, या फिर उसे ड्रिंक किया होगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के अंदर अगर आप कोई ना कोई प्रोडक्ट अगर आपने बाइंग किया है तो फाइनेंशियली और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कंपनी को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, फोकस्ड कर रहे हैं, या फिर आप इन कंपनी को डिपेंड हो रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। ज़्यादातर कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर आप बाइंग करेंगे तो उसी कंपनी को बेनिफिट लंबे समय के लिए आपको नजर आ जाएगा। तो 46 मिनट से आगे एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। यहाँ अगर आप देखोगे तो वरुण बेवरेज के अंदर मोतीलाल ओसवाल का एक बाइंग रिकमेंडेशन नजर आया है और टारगेट भी दिया है 940 रुपये का। यानी कि मोतीलाल ओसवाल ने 940 रुपये का टारगेट वरुण बेवरेज के अंदर दे चुके हैं। तो बेसिकली वरुण बेवरेज फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहेंगे तो गिरावट के अंदर निवेश करना, जितने भी गिरावट नजर आए बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। कंपनी जितना लंबा होल्ड करेंगे उतने गजब का आने वाले सालों में 5000% तक का रिटर्न, 10,000% तक का रिटर्न, 50,000% तक का रिटर्न, ऐसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर आपको नजर आ सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन अगर आप देखोगे सेकेंड हाफ के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा। तो जब मार्केट के अंदर दोस्तों आपको गिरावट नजर आई, लेकिन टाटा मोटर्स के अंदर तेजी हमें क्यों नजर आई है, उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का अपडेट्स भी हम लोग बात करेंगे। वैसे 1.5-2% की तेजी हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुका है और 629 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी है। 490 रुपये के आसपास कंपनी जब ब्रेकआउट नजर आया तो उसी रिगार्डिंग दोस्तों हमने टाटा मोटर्स के बारे में शेयर किया था। एक बहुत ही शानदार तरीके से रजिस्ट्रेशन वाला लेवल था, उसी लेवल्स के ऊपर कंपनी की क्लोजिंग नजर आया था, जो लेवल्स था 490 रुपये का। और 490 रुपये के ऊपर हमने कंपनी के बारे में बात किया था और बोलते बोलते ही कंपनी 630 रुपये के आसपास हमें करंटली ट्रेड कर रही है। और पिछले एक सालों का अगर आप टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे ऑलमोस्ट 46% तक का रिटर्न हमें कंपनी ने दे चुका है। यही वो लेवल है जिस लेवल्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करें, यही वो लेवल था जिस लेवल्स के अंदर हमें टाटा मोटर्स के एक ब्रेकआउट नजर आ चुका था। यानी कि जो रिटर्न हर एक कंपनी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है सालों में, वो टाटा मोटर्स के अंदर आपको ऑलरेडी मिल चुका है। दो गुना आपको रिटर्न टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों मिल चुका है। 30 से 35% का रिटर्न हमें टाटा मोटर्स हर एक सारे शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, लेकिन इस सालों में कंपनी ने शानदार तरीके से परफॉर्म कर चुका है। अपडेट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ देखोगे तो 5 घंटे पहले एक अपडेट्स आ चुका है। मोतीलाल ओसवाल सी 13% अपसाइड इन टाटा मोटर्स। तो मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि टाटा मोटर्स के अंदर हमें और 13% की अपसाइड रैली हमें नजर आ सकती है। और जो 13% के आसपास जो रैली हमें नजर आ सकती है, जिसका टारगेट भी हमें मोतीलाल ओसवाल के द्वारा दिया गया है, तो 700 रुपीज़ का टारगेट मोतीलाल ओसवाल के द्वारा टाटा मोटर्स के अंदर दिया गया है। और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट 3 घंटे पहले एक अपडेट्स
नजर आ चुकी थी। एक और न्यूज आ चुकी है जो कि 36 मिनट्स अगो एक और खबर आई है और रिलेटेड अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये भी अपडेट्स बहुत अच्छा पॉजिटिव है और इसे अपडेट्स के द्वारा आप बोल सकते हो और हमें आने वाले समय के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर रैली नजर आ सकते। बहुत बड़ा अचीवमेंट कंपनी ने कर चुका है। टाटा मोटर बिड्स किया कॉर्पोरेशन टू बिकम 16th मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमेकर शेयर एक्सचेंज। तो बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे तो किया कॉर्पोरेशन को टाटा मोटर्स ने बीट्स करके आगे हमें टाटा मोटर्स निकल चुका है। पहले टाटा मोटर्स के आगे हमें किया कॉर्पोरेशन ये कंपनी निकल के आई थी, उस कंपनी को भी बीट करके टाटा मोटर्स आगे हमें निकल चुका है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत बड़ी खबर नजर आ चुकी है। कहीं ना कहीं ये अपडेट्स के द्वारा भी आने वाले समय के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर जंप और हमें नजर आ सकती है। तो बेसिकली जो हमें मोदल ओसवाल जी के द्वारा जो टारगेट्स हमें दिया गया है 13% की रिगार्डिंग, तो उस टारगेट्स के अंदर ऑलमोस्ट हमें 3 से 4 ट्रिगर्ड या फिर पॉइंट्स दिया गया है। 5 ट्रिगर्स हमें दिए गए हैं। 5 पॉइंट्स के द्वारा हमें टाटा मोटर्स के अंदर रैली नजर आ सकती है। तो चलिए एक एक पॉइंट के बारे में कवर अप करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले पॉइंट के बारे में अगर बात करेंगे, मोतीलाल ओसवाल एस्टिमेट्स अ डबल डिजिट मार्जिन बाय फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड एक्सपेक्ट द कंपनी टू बिकम नेट कैश पॉजिटिव बाय फाइनेंशियल ईयर 2025। यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी मार्जिन के अंदर डबल डिजिट ग्रोथ हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ सकती है। तो सेकेंड पॉइंट अगर आप देखोगे, JLR फाइनेंशियल ईयर 2023 एनुअल रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट इज स्ट्रेटेजिक फॉर ट्रांजिशनिंग टू अ मॉडर्न लग्जरी विजन centered around electric vehicles driven by the 3 platform V's: electrified, modular, architecture, EV only platform, flexible modular, longitudinal architecture platform। तो इस तरीके से कंपनी लगातार दोस्तों स्ट्रेटेजिक के द्वारा आने वाले समय के अंदर जंप नजर आ सकता है। और आपको पता है कंपनी JLR सेगमेंट के अंदर भी कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा था। और आने वाले समय के अंदर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पता ही होगा कि कंपनी आने वाले सालों में बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म हमें कर सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी काम करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है। और अभी तक सबसे पहला पोजीशन की पर ईवी के अंदर कौन सी कंपनी रैंक करती है, उस कंपनी का नाम है टाटा मोटर। फोर्थ अपडेट की अगर बात की जाए, JLR focused is to position itself as a genuine modern luxury brand with Range Rover, Defender, Discovery, Jaguar under its bids। यानी कि और ये जेन्युइन मॉडल लग्जरीज ब्रांड उससे बनाना चाहते हैं। इसके रिगार्डिंग भी आपको आने वाले समय के अंदर हमें तेजी नजर आ सकती है। नेक्स्ट अगर आप पॉइंट देखोगे, जो कि लास्ट पॉइंट है, जो टाटा मोटर्स का अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स एक TCS के अंदर हमें पार्टनरशिप दोस्तों करने वाला है, या फिर हमें आने वाले समय के अंदर और आपको पार्टनरशिप नजर आ सकते हैं, जिस पार्टनरशिप के द्वारा ये क्या करने वाले हैं, एनवीडिया, टाटा टेक्नोलॉजी, इस तरीके से पार्टनरशिप टाटा मोटर्स के अंदर नजर आने वाले हैं। जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेगी उस कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट नजर आ सकता है। और इस सभी 5 पॉइंट्स को अगर आप कंसिडर करेंगे तो और हमें आने वाले सालों में रैली नजर आ सकती है। तो क्या हमें करंटली टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग करना चाहिए? एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा। ऑलरेडी कंपनी हाई पॉइंट की पर चल रहा है, कंपनी के अंदर लगातार तेजी आया है। जब भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नजर आए, गिरावट नजर आए, उस समय बाइंग के बारे में सोचना। जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, जब भी हमें कंपनी के अंदर कंसोलिडेशन फेज नजर आता है या फिर कंपनी करेक्शन के अंदर मिलता रहे, तब हमें कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करता। लेकिन जब कंपनी के अंदर तेजी आता है, हर एक लोग इस कंपनी के लिए बाइंग करने के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर आप तेजी के पीछे भागेंगे तो बिल्कुल भी वो कंपनी आपको रिटर्न्स नहीं देगा, आपको इस कंपनी के अंदर लॉस ही लॉस नजर आएगा। तो गिरावट के ही अंदर टाटा मोटर्स के अंदर बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। हो सके तो कंपनी अगर आपको 600 से लेके 610 रुपये के आसपास मिले, उस लेवल्स के अंदर कंपनी को पिक करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अपटेक लिमिटेड के बारे में। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और ये वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर 2:5 रेशियो का बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 5 शेयर होंगे तो 5 के बदले 2 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 7 शेयर। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और जब से कंपनी आई है 2230% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है और 500 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।